देखो इस लेक्चर में तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम एक ट्रिगर एसक्यूएल ट्रिगर कैसे बनाएंगे। एसक्यूएल ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रिगर मतलब क्या होता है? ट्रिगर मतलब एक एक गन का ट्रिगर, तुम उस पर क्लिक करते हो, फायर करते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा ट्रिगर है, ये ऑटोमेटिकली फायर होता है। ऑटोमेटिकली कब हमें ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ती है, हम क्यों बनाते हैं, रीज़न बिहाइंड इट। कि सपोज़ कर लो कि मेरे पास एक टेबल है, यूज़र का टेबल है। यूज़र के टेबल के अंदर में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इनपुट होता है, आउटसाइड से जब इनपुट होता है तो इनपुट होता है तो हमारा उसके उस टेबल में सेव हो जाता है। फिर यूज़र क्या करता है, कभी अपना पासवर्ड चेंज करता है तो पासवर्ड भी चेंज कर लेता है वो। तो अपने हिसाब से वो पासवर्ड भी चेंज करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करनी कर रहा है वो। हमने तो उसको राइट्स दे दिया ना, तो वो अपने हिसाब से चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो वो चेंज कर रहा है, जो पहले क्या था या किस डेट को वो चेंज किया था या किस आईपी से उसने चेंज करी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब फेसबुक का या फिर जीमेल का, चाहे किसी भी अकाउंट का कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी यूज़र अपने साइड से कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करता है तो वो जो मेन फाइल है वो तो उस पर चेंज हो ही जाए, और साथ में साथ एक दूसरी फाइल, ऑडिट की फाइल मैं बनाना चाहता हूँ जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा। उस फाइल के अकॉर्डिंगली उसमें वो क्या करेगा, वो जाके उस फाइल को, अब वो जाके उस फाइल के अंदर वो चेक कर सकता है कि किस डेट को क्या अपडेट हुआ था, सिस्टम के अंदर क्या अपडेट हुआ था, और हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है यूज़र ने उसको देखा, और देखने के बाद जो है वो कहता है चेंजेस कर लिया, उसके बाद आपसे कहता है कि नहीं मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, राइट। तो उस केस में क्या करोगे, आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आओगे कि आपने चेंजेस, उसने नहीं किया, आपने चेंजेस किए थे, है ना। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, हम चाहें तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं, और जब वो हम उसको दिखा सकते हैं कि हाँ तुमने इस डेट को इस फाइल में चेंजेस की थी, ये तुम्हारे द्वारा किए हुए चेंजेस हैं, हमने नहीं किए थे, ये तुमने किया था, इस आईपी एड्रेस से तुमने ये चेंजेस किए थे। तो वो इन्फॉर्मेशन को हम ट्रिगर कहते हैं, और ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर फायर होता है। ट्रिगर फायर के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब ट्रिगर एक बार क्रिएट कर लेते हो तो उस ट्रिगर को यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आपको फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ और आपको एक ट्रिगर का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। इस तरह से हम लोग ट्रिगर फायर कर सकते हैं, और ये हम किसी भी कोड में हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये डेटाबेस स्ट्रक्चर का के अंदर में हम लोग ना एक ट्रिगर क्रिएट कर देते हैं, और उसको हम लोग कहीं पे भी फायर कर सकते हैं। जब भी एक किसी टेबल पे एक्शन होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर फायर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने क्या किया, एक ट्रिगर नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ट्रिगर 11 के ट्रिगर के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। ट्रिगर डीबी के नाम से एक हमने डेटाबेस क्रिएट किया। फिर हमने ट्रिगर डीबी को हमने यूज़ किया। अब हम लोग इनसाइड ट्रिगर डीबी आ गए। हमने एक टेबल क्रिएट किया है टीबीएल एम्प्लॉय का। इसमें क्या है, एम्प्लॉय कस्टमर का आईडी है और उसका नेम है, ये दो चीज़ें हैं। हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल का नाम ये है, उसके अंदर में हमारे पास दो कॉलम है। तो हमने सपोज़ कर लो, हमने टेबल का नाम जो है उसके अकॉर्डिंगली हमने रख लिया, हमने कस्टमर का टेबल रख लिया, हमने कस्टमर रख लेते हैं। टीबीएल कस्टमर, डबल कस्टमर में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ठीक है। ये एक दो टेबल है, इस टेबल को मैं रन कराता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमें ट्रिगर डीबी के नाम से जो हमने डेटाबेस बनाया था उसके अंदर हमने ये टेबल क्रिएट कर दिया। अब इस टेबल के अंदर में हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर में हम कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे तो इस टेबल के अंदर होगा, है ना। लाइक हम इंसर्ट करते हैं डेटा तो इस टेबल में होगा, डिलीट करेंगे तो इस टेबल में होगा, सारी चीज़ें इस टेबल के अंदर होगी। तो हम लोगों ने ये इस टेबल को क्रिएट कर दिया। अब इस टेबल के अंदर में जो मैनिपुलेशन होगा, जो हम करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट जो भी करेंगे, वो मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरे टेबल में स्टोर होता रहे। ऑडिट में एक ऑडिट नाम से हमने टेबल क्रिएट किया, इसका नाम रखा हमने क्रिएट टेबल, टेबल ऑडिट। ऑडिट टेबल में हमने क्या किया, हमने जो स्टोर कराना था उसके अंदर में हमने लास्ट अपडेट, डेट एंड टाइम स्टोर करा रहे हैं इसका, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। देखो ये तो आईडी है, कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, इसको मैं स्टोर नहीं कराना, मुझे कराना है कस्टमर का नेम, कि उसकी लास्ट कस्टमर का नेम क्या था और नया कस्टमर का नेम उसका क्या है। सपोज कर लो, फॉर छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक टेबल तो हमने बना लिया, और एक टेबल और बना लिया जिसका नाम हमने ऑडिट रखा। जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मुझे अपडेट चेंजेस देखने हैं, सपोज कर लो पासवर्ड का, कि ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड,
ठीक है, तो आपने ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड रखना है, या उसका एड्रेस का रखना है, या उसकी ईमेल का रखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रखना है उस हिसाब से आप ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू करके रख सकते हो। और एक हमने ले लिया डेट टाइम, यानी 3 इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने एक टेबल बनाया ऑडिट का, जिसके अंदर में इसको भी मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैंने इस डेटाबेस में एक और टेबल क्रिएट कर दिया, यानी कि एक टेबल तो हमारा मेन होगा, एक हमने ऑडिट नाम से एक टेबल क्रिएट कर दिया जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे ऑडिट टेबल में, यानी जब भी इसमें हिट करेगा वो, जिसमें आप जब भी हिट करेगा वो, तो ऑटोमेटिकली इस टेबल में ऑटोमेटिकली ये एक वैल्यू सेव हो जाएगी, उसकी ओल्ड वैल्यू नेम जो है वो सेव हो जाएगा, और न्यू जो नेम डालेगा वो इसमें सेव हो जाएगा। और वो कैसे होगा, उसके लिए हम ट्रिगर बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट किया, हमने किया क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम हमने ले लिया TBL अपडेट, ठीक है। अब इस अपडेट ट्रिगर में हमने क्या किया, ऑन किसके टेबल के बिहाफ पे, तो हमने ऑन ले लिया ऑन कस्टमर के बिहाफ पे, जो हमारे टेबल का नाम है, ऑन टेबल नेम इज कस्टमर, ठीक है, ये वाला टेबल कस्टमर, TBL कस्टमर, TBL कस्टमर के बिहाफ पे तो हमने लिखा कि क्रिएट ट्रिगर TBL अपडेट, जो ट्रिगर का नाम हो गया, ऑन किस पे, TBL कस्टमर के बिहाफ पे। अब इसमें क्या हमने यूज़ किया है, ट्रिगर देखो होता है इंसर्ट आफ्टर और डिलीट अपडेट, यानी कि इंसर्ट के बाद, डिलीट होने के बाद, अपडेट होने के बाद ये फायर होगा, यानी कि जब वैल्यू इस पर इंसर्ट होगी तब फायर होगा, डिलीट होगा वैल्यू तब फायर होगा, और अपडेट होगा तब फायर होगा। इसको हम लोग आफ्टर ट्रिगर कहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर ट्रिगर के अंदर हम लोगों ने एज बिगिन किया, एज बिगिन करने के बाद हम लोग हमें जो वैल्यू को सेकंड वाले टेबल में स्टोर कराना है, मैं उसकी डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ। तो मैंने किया डिक्लेयर @ ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू के नाम से हमने क्या बनाया, एक पैरामीटर बनाया। किसके लिए मैंने बनाया ओल्ड वैल्यू पैरामीटर, मैंने इसके लिए बनाया, इसके लिए, इस वाले टेबल के लिए हमने एक ओल्ड वैल्यू का एक पैरामीटर हमने बनाया, जिसका हम लोगों ने डेटा टाइप डाल दिया एनवायर का, जो इसके इक्विवेलेंट होगा, लाइक जो इसमें वैल्यू हम जिस तरह का वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, जो मैनिपुलेशन हम इस वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डेंस हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और जिसका नाम है, जो पैरामीटर क्रिएट कर लिया, पैरामीटर का नाम है ओल्ड वैल्यू, जिसका हम लोगों ने डिक्लेरेशन दे दिया एनवायर 50, और एक दूसरा ले लिया, डिक्लेयर कर दिया न्यू वैल्यू, ये ओल्ड वैल्यू के लिए, ये न्यू वैल्यू एनवायर 50, ये दो हमने करा लिए, जो मुझे सेव कराना है इस टेबल के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये डिक्लेरेशन के बाद हमने क्या किया, सेलेक्ट किया क्या, @न्यू वैल्यू, ये वाला पैरामीटर है, @न्यू वैल्यू इज इक्वल टू कस्टमर नेम। कस्टमर नेम कहाँ से आ जाएगा, ये वाला कस्टमर नेम, जो मेरे टेबल का नाम होगा, ये वाला कस्टमर नेम, यानी क्या करेगा, जो न्यू वैल्यू होगी उसका इक्वल्स टू आ जाएगा कस्टमर नेम, जो वो डालेगा फ्रॉम कहाँ, इंसर्टेड, जब वो इंसर्ट कर रहा होगा, जब वैल्यू को जब इंसर्ट करेगा, किस में इंसर्ट करेगा, तो हमने किस में ऑन टेबल क्या दे रखा है, TBL कस्टमर, यानी TBL कस्टमर में जब भी वो वैल्यू को इंसर्ट करेगा, तो इस पैरामीटर के अंदर में जो इसकी वैल्यू होगी कस्टमर नेम, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, उस टेबल के अंदर में। जब वो सेलेक्ट करेगा तो वो सेलेक्ट कर लेगा, तो सेलेक्ट करके वैल्यू कहाँ स्टोर आ गई, इसके अंदर आ गई, @न्यू में आ गया, जो भी वैल्यू वो डालेगा @न्यू पैरामीटर में आ गया, फ्रॉम इंसर्टेड। उसी तरह से ओल्ड में, ओल्ड की वैल्यू भी मुझे पिक करनी है, तो ओल्ड के लिए कस्टमर का नेम जो होगा वो उसको उठाएंगे और ओल्ड में उसको स्टोर कर देंगे ओल्ड वैल्यू में, कब, जब वो डिलीट कर रहा होगा, ठीक है। तो जब वो इंसर्ट करेगा और जब वो डिलीट करेगा, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, दो पैरामीटर्स ले लिए, उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब ये जो इंसर्ट करेंगे वो हम करेंगे तीसरे वाले टेबल में, क्योंकि इसमें तो आप डायरेक्टली इंसर्ट करा रहे हो ना, इसमें तो आप वैल्यू आप जो यहाँ से परफॉर्म कर रहे हो इस टेबल के लिए परफॉर्म कर रहे हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो करा रहे हो। लेकिन मेरा जो सेकंड टेबल है, मैं सेकंड टेबल में अपनी वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहता हूँ, जब इस पे वैल्यू इंसर्ट हो, यानी क्या होगा, जब इसमें वैल्यू इंसर्ट हो, डिलीट हो या अपडेट हो, उस केस में मैंने एक पैरामीटर 2 बनाया, इसमें हमने यहाँ पे डेट बेटा को फैच किया कि वो सेलेक्ट करेगा उसकी वैल्यू जब वो इंसर्ट होगा और वो जब वो डिलीट होगा। तो इंसर्ट और डिलीट के टाइम पे हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ऑडिट, TBL ऑडिट, TBL ऑडिट कौन सा है, ये वाला, ये TBL ऑडिट हो गया। इस TBL ऑडिट के अंदर में हमने वैल्यू क्या इंसर्ट कराया, हमने कहा लास्ट डेट, लास्ट अपडेट जो कॉलम का नाम है, इस टेबल के अंदर में जो कॉलम के नाम है लास्ट अपडेट, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर में इंसर्ट इनटू दिस, और तीनों कॉलम का नाम पहले स्पेसिफाई कर दिया, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ पास किया, वैल्यूज़ में हमने क्या किया, गेट टाइम फंक्शन को कॉल करोगे तो आपका करंट का जो भी टाइम होगा ना वो आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, @ओल्ड वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ से फैच किया था ओल्ड वैल्यू में, और @न्यू वैल्यू जो हमने यहाँ पे फैच किया था, यानी जब वो इंसर्ट कर रहा है तो वो एक न्यू वैल्यू होगा, और जब वो डिलीट कर रहा है तो उसके लिए वो एक ओल्ड वैल्यू होगी। तो वो जाके हमने यहाँ स्टोर करा दिया, उसको हमने एंड कर दिया।
तो ये मेरा एक ट्रिगर हो गया। तो हम ट्रिगर को देखो, 2 टेबल मैंने जनरेट करा दिया। मैं ट्रिगर को, ये ट्रिगर स्टेटमेंट को मैं रन करा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें एक बार ही कराना है। इस ट्रिगर को मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट करा दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने एम्प्लॉय टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कराना है। ठीक है, मैं अब वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहा हूँ अपने एम्प्लॉय टेबल। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा TBL कस्टमर और कस्टमर में वैल्यूज़ मैंने डाला 101 अजय शर्मा। ठीक है, क्योंकि मेरे टेबल के अंदर में एक ही कॉलम है, एक आईडी है और एक नेम है, 2 कॉलम है यहाँ पे। तो आईडी मैंने स्पेसिफाई करा दिया ये, और मैंने ये नाम ले लिया। मैंने इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करा दी। लेकिन जैसे मैं इंसर्ट कराऊंगा, तुम देखोगे यहाँ पे जब मैं इंसर्ट कराऊंगा तो यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड आता है। लेकिन देखना यहाँ पे 2 बार 1 रो अफेक्टेड 1 रो अफेक्टेड आएगा। वो किस लिए आएगा, क्योंकि वन टाइम में 2 टेबल में एक साथ वैल्यू इंसर्ट कर रहा है। एक इसने किस में टेबल में किया, एक उसने कस्टमर टेबल में करा और एक ऑडिट टेबल में किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक ट्रिगर बनाया हुआ है। यानी कि आपने जब वैल्यू एक नया अपना प्रोफाइल क्रिएट किया तो वो सेकंड टेबल में आपकी वैल्यू को स्टोर करा देगा, अपने आप कर देगा, वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। मतलब यूज़र को ये नहीं पता, यूज़र से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए रखा हमने क्योंकि एडमिन पैनल के लिए हमें पता चले कि यूज़र ने क्या चेंजेस किया है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी इस टेबल की, वो हम लोग सिर्फ एडमिन वाले को दिखाएंगे, दूसरे को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखो 2 रो में इफेक्ट हुआ। यानी कि देखा जाए, अगर तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम करते हो, जो तो मेरे टेबल का नाम है कस्टमर, अगर तुम यहाँ पे कस्टमर को कॉल करते हो तो तुम देखोगे कि कस्टमर टेबल में सिर्फ एक रो इंसर्ट हुआ है अजय का। ठीक है, लेकिन ऑडिट टेबल में तो मैंने स्टोर नहीं किया था। लेकिन ऑडिट को भी अगर तुम सेलेक्ट करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे, तो ऑडिट टेबल में एक लास्ट डेट एंड टाइम आ गया। यहाँ पे जो कस्टमर का ओल्ड वैल्यू नल है, क्यों नल है, क्योंकि पहले से तो कोई रिकॉर्ड था नहीं उसका। और न्यू वैल्यू क्या है, अजय शर्मा। ये हमारा ये सेकंड टेबल में है। ये टेबल जो है ऑडिट टेबल है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे रहेगा, वो यूजर एंड पे नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे रहेगा। राइट ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर उसको देख सकता है। आप लॉगिन करेगा, वो चेक करेगा कि हाँ इस यूज़र ने क्या चेंजेस किए थे, वो उसको पता चल जाएगा, वो यहाँ से देख सकता है। इवन वो चाहे आपका IP एड्रेस डालना तो IP एड्रेस भी डाल सकता है कि भाई किस डेट किस IP एड्रेस से इसने चेंज किया था। वो सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है हमारे अकॉर्डिंगली, जो भी हम चाहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। अपडेट मैंने क्या किया, कस्टमर टेबल में मुझे अपडेट करना है, तो मैंने कस्टमर टेबल में अपडेट करा, सेट किया मैंने कस्टमर नेम इज इक्वल टू नदीम कर दिया, वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू दिस। मैंने एक चेंजेस फिर कर दिया और मैं इसको फिर से अपडेट, इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो मैं जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखो 1 रो अफेक्टेड 2 बार आया, यानी कि 2 टेबल में इफेक्ट हुआ है। यानी कि जब तुम कस्टमर टेबल को तुम अगर सेलेक्ट करोगे तो कस्टमर टेबल में देखो तुम्हारे जो था अजय शर्मा की जगह पे नदीम हो चुका है ना। और जो दूसरा टेबल है इस ऑडिट टेबल में, वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी जनरेट होती जाएगी जो तुम्हारे चेंज हुआ है। वो बता रहा है कि तुम्हारा अजय शर्मा जो था, अजय शर्मा जो था पहले, जिसकी ओल्ड वैल्यू, सेकंड वैल्यू जो यहाँ पे जनरेट हुई है, अजय शर्मा ओल्ड वैल्यू थी और न्यू वैल्यू क्या है, नदीम है। यानी ओल्ड पासवर्ड ये था, न्यू पासवर्ड ये है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया डिलीट के टाइम, अपडेट के टाइम पे। अगर उसी तरह से तुम डिलीट करोगे तो तुमने डिलीट कर दिया, किसको डिलीट करना है, तुम्हें कस्टमर टेबल की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है, तो तुमने कस्टमर टेबल की तो डिलीट कर दी, लेकिन तुम्हारी जो डिलीटेड इन्फॉर्मेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो रहेगी ना, तुमने तो डिलीट कर दी। तुमने कहा सर मेरा रिकॉर्ड तो है ही नहीं, मेरा तो कोई ID बनी हुई नहीं है, देखो सर चेक करो मेरी तो ID बनी हुई नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे। लेकिन तुम्हारे बंदे बोलने से नहीं होगा ना। वो जो तुम्हारे पास में ऑडिट टेबल जब मैं चेक करूँगा तो मैं देखूँगा कि ये कस्टमर था जो इस डेट को आया था, उसने इस डेट को ये अपना पास नेम चेंज किया था और बाद में उसने डिलीट करा। सेम यही इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे आधार कार्ड वगैरह में होती है। जब तुम आधार कार्ड में जब कोई अपडेट कराते हो तो तुम्हारे को जितनी बार तुम अपडेट कराते हो, तुम्हारी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों सेव होती है वहाँ कि तुमने तो एड्रेस चेंज कराया, अभी तक तुमने जितने अभी एड्रेसेस चेंज कराए होंगे अभी तक सारे रिकॉर्ड वहाँ पे होंगे। अगर तुम कोई भी चेंजेस करते हो तो वो सारे रिकॉर्ड उनके पास होंगे, वो ऑडिट टेबल में होगा। यानी तो एक जगह इंसर्ट हो रहा है डेटा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर। ये ऑटोमेटिकली फायर हो रहा है, हम फायर नहीं कर रहे हैं। हमने एक बार ट्रिगर क्रिएट करके उसे छोड़ दिया, उसे उनको कॉल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर होता रहेगा और वो अपनी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से स्टोर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रिगर है, एसक्यूएल ट्रिगर बोलते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कर लेना एक बार। बिफोर वाला जो पार्ट होता है वो एसक्यूएल सर्वर में हम अपने ASP.NET प्रोग्राम के साथ में बिफोर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेना।